मैक्सिमा और मिनिमा में एक्सरसाइज जो 6.5 हम लोग कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है यदि दिया है कि अंतराल 0 क्लोज्ड इंटरवल 0,2 में x इज इक्वल टू 1 पर फलन x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करिए। ये एक फलन आपको दिया गया है x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। एक अंतराल है 0,2 0 से 2 तक, उसके बीच में एक नंबर x इज इक्वल टू 1 पड़ता है। इस पॉइंट पर इस वाले फलन का मान उच्चतम है। देखिए कितना अच्छा है ये। अगर इस पॉइंट पर इस फलन का मान उच्चतम है इसका मतलब फलन जरूर ऐसा रहा होगा। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 1। x की वैल्यू 1 पर ही ये फलन कैसा है उच्चतम है। ठीक, अब अगर x इज इक्वल टू 1 पर ये फलन उच्चतम है तो इसके इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके समांतर आ जाएगी। या हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो प्रथम अवकलज होगा वो x बराबर 1 पर कैसा होगा 0। आप देखो ना, इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके x अक्ष के समांतर होगी, मतलब इसकी प्रवणता 0 के बराबर होगी। और प्रवणता का मतलब क्या होता है प्रथम अवकलज। प्रवणता का मतलब होता है प्रथम अवकलज। तो अगर हम x बराबर 1 पर इसका प्रथम अवकलज निकालें तो वो 0 के बराबर आएगा। और वैसे भी उच्छिष्ट और निम्निष्ट में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा होता है वहां पर प्रथम अवकलज 0 के बराबर हम लोग रखते हैं। तो आपको एक काम करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद उसमें x की जगह पर क्या लिखना है 1। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 0 के बराबर आ जानी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, ये 2x आएगा और 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 124x प्लस a, ये f डैश x आ गया। अभी तक के क्वेश्चंस में हमने किया ये है कि f डैश x को 0 के बराबर लिखा और तब x की वैल्यू निकाली हमने। अब x की वैल्यू मालूम है तो उसको इसमें रख दो और इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0, क्योंकि x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है। इसलिए f डैश 1 शुड बी इक्वल टू 0। f डैश में x की जगह पर अगर 1 लिख दें तो इसका मान 0 आ जाना चाहिए। रखिए, x की जगह 1 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 4, 1 लिखोगे तो ये बन जाएगा -124। प्लस a इज इक्वल टू 0, -124 प्लस 4 करेंगे तो -120 प्लस a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 120। ये a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा में अभी तक आपने किया था कि f डैश x को 0 लिखते थे तो x के मान निकलते थे। अब x का मान पहले ही मालूम है तो जरूर x के उस मान के लिए इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो वही हमने किया और इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ गई 120। आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर 11 नंबर है और a इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक अंतराल दिया गया है 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंटरवल दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल है 0,2 पाई
और जो फंक्शन हमें दिया जा रहा है वो फंक्शन है x प्लस साइन 2x। आपको दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किस पे किया था, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फलन भी दिया रखा है और बंद अंतराल भी आपको दिया है। तो दिए गए फलन का क्लोज्ड इंटरवल पर अगर उच्चतम या न्यूनतम मान चाहिए तो उसके लिए जो तरीका हम लोग यूज करते थे वही करेंगे। x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। आपको याद है मेथड? x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसको x के सापेक्ष, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का 2। फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो cos 2x आपको मिलेगा -1/2। 1 उधर जाएगा फिर 2 भाग में चला जाएगा। अब cos 2x की वैल्यू -1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? एक तो ये cos 2π/3 की वैल्यू आएगी, cos 120 का मान -1/2। और कोई वैल्यू मिलेगी 0 और 2π के बीच में? cos कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है? एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक थर्ड में भी नेगेटिव होता है, नहीं फोर्थ में, कि थर्ड में नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड में नेगेटिव होता है। थर्ड में नेगेटिव होता है, इसको थर्ड में अगर पहुंचाना है तो क्या करेंगे आप? चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखा माइनस और 1/2 किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री, cos 61/2। अब ये माइनस कहाँ कहाँ होता है? दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो हम दूसरे में लिखने के लिए 180 - 60 कर लेंगे और तीसरे में ले जाने के लिए 180 + 60 कर लेंगे। अब cos 180 + 60 क्या होगा? cos 60। और क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए cos कैसा होगा? नेगेटिव। ये दो एंगल आपको मिलेंगे। इस तरह से जब कंपेयर करेंगे तो 2x की क्या वैल्यू आएगी? इससे आ जाएगी 120 और इससे क्या आएगी? 240। तो ये 2x की वैल्यूज आई। इसके बाद हमने x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से इसको भी डिवाइड करो, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। आप इसे पाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो तो ये π/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π/3। अब देखो x की दो वैल्यूज हमको मिली हैं और क्लोज इंटरवल से दो वैल्यू और यहाँ दिख रही है। अब हम इन चारों वैल्यूज पर अपने फलन का मान निकालेंगे और चेक कर लेंगे किस पर मैक्सिमम है, किस पर मिनिमम है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू, x की जगह जब 0 लिखेंगे तो f ऑफ 0 का मान क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिखोगे तो साइन 0 का मान भी 0, पूरा 0 हो गया। फिर एट x इज इक्वल टू π/3, f ऑफ π/3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? x की जगह π/3 लिखेंगे और साइन 2π/3।
तो इस x की जगह तो हम π/3 लिख देंगे, प्लस साइन 120 का मान कितना होगा, √3/2। साइन 120 मतलब साइन 90 + 30, 90 + 30 cos 30 हो जाएगा, और दूसरे में है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है। अब इसको आप अगर पाई की वैल्यू, अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कौन बड़ा कौन छोटा है भाई, ऐसे क्या पता चलेगा, हम चारों निकाल लेंगे, आप क्या जान पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पाई की जगह फिर हमको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 3.14, इसे रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे 3.14/3 प्लस इसको लिखेंगे 1.732/2। 3 एकम 3, 0, 3 चौके 12, फिर 3 छंग 18, ऐसे ये 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसको सॉल्व कर लो आप। 6 6 12 की 2 हंसी लगा 1, 6 4 10, 1 11, हंसी लगे 1, 8 1 9, 1.912। ये x = π/3 पर वैल्यू आई। इसके बाद अगला एट x = 2π/3, f of 2π/3 इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे 2π/3 प्लस साइन 2 × 2π/3 साइन 4π/3, और साइन 4π/3 का मतलब क्या होगा 240, π/3 60 होता है, तो 4π/3, 6 चौके 24, 240, साइन 240 का मान साइन 180 + 60 करेंगे आप 180 + 60, तो cos 60 आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में, और माइनस cos 60 मतलब -1/2। आप भी चेक करते जाइएगा भाई, ठीक है। अब 2π/3 देखो, π/3 की वैल्यू ये आई है, तो 2π/3 का मान कितना है, इसका दुगना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 छंग 12 की 2 हंसी लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 0 2 1 कम 2, -0.5, 1/2 का मतलब 0.5। आप सॉल्व करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई, पॉइंट 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 0 2 1 कम 2, माइनस कर देंगे अगर तो ये 2 आ जाएगा, फिर 9 में 0 गया तो 9, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और यहाँ पर अब 1 बचेगा 1.592। ठीक, अब 2π पर बचा, एट x = 2π, f of 2π की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पर 2π लिखोगे, देखो 2π लिखेंगे और पाई की जगह 3.14। अब 2π, अगर पाई 3.14 है तो 2π कितना होगा 6.28, प्लस साइन यहां पर 2π लिखोगे तो 4π हो जाएगा, और साइन 4π की वैल्यू 0, ये आ गया 6.28। अब आप देख सकते हैं हमने दो हमारे पास वैल्यूज आई थी, दो ये पहले से दी गई थी, इन चारों वैल्यूज पर हमने निकाला सबसे छोटा मान किस पे मिला ये, और सबसे बड़ी वैल्यू कब मिली 2π पर। तो उन्होंने पूछा ये था उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो आपको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। देखो लिखा है 12 नंबर पे x = 2π पर उच्चतम और कितना 2π, तो ठीक तो है, और x = 0 पर निम्नतम कितना 0, x = 0 पर कैसा है मिनिमम है, ठीक है, और है कितना 0, x = 2π पर कैसा है मैक्सिमम, और है कितना 6.28।
तो 6.28 क्या चीज़ है, 2 पाई ही तो है ये, तो आप इसकी जगह पर 2 पाई लिख दो। इस तरह से ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। लेकिन कभी ऐसा हो कि चेक करना पड़ जाए, अब अगर हम यही निकालते, ये सॉल्व नहीं करते, जैसे इसमें केवल ये आ गया था, तो इसको और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल था हमारे लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए उस समय आप रियल वैल्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे और कैसे पाई की जगह 3.14 लिखेंगे। समझ आ रही है हमारी बात आपको? और रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 4π/3 मतलब 240, और फिर इसको हम लिखेंगे साइन 180 + 60, तो ये साइन 60 आएगा और माइनस का तो -√3/2। यहाँ पर बेटा आप देख लें, ये -1/2 नहीं आएगा भाई। जब यहाँ पर आप रखोगे साइन 240 बन जाएगा, और साइन 240 की वैल्यू होती है √3/2, और वो भी कैसा, माइनस का। साइन 240 सॉल्व करोगे माइनस साइन 60 आएगा, मतलब -√3/2। ये इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.866, और फिर जब आप माइनस करेंगे इसको तो 12 में से 6 जाएंगे 6, हासिल लगेगा नहीं, हासिल कहाँ, 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ 8 में से 6 चले गए 2 बचे, यहाँ 0 है तो बोरो ले लो यहाँ से, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 1.226 आएगा फिर ये। ठीक है, फिर भी यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं एक बार फिर से बता दूं। जब भी कभी इस तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी मैक्सिमा और मिनिमा में, तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ये पता लगाने की कोशिश करिए कि किसके साथ कौन सी राशि को आपको उच्चतम या निम्नतम दिखाना है। जिस चीज़ को आपको उच्चतम या निम्नतम दिखाना है वही हमारा फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे आप हमेशा करते हैं अभी तक क्वेश्चंस में। उसके साथ ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपके फंक्शन में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उसको एक वेरिएबल में आप क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। और ऐसा करने के लिए सारे क्लूज आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, बस करना ये है कि उसको पढ़ना है और उससे जानकारियां निकालनी है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 24 है। तो ऐसी सिचुएशन पे ना मैंने एक काम किया, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ 24 है तो दूसरी संख्या 24 - x नहीं हो सकती। आप देखिए, अब इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो -x + x कैंसिल हो जाएगा और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो ये भी कर सकते थे, एक को x मान लेते, दूसरे को क्या करते, y मान लेते। फिर उस समय क्या होगा, उस समय फिर बाद में मुझे फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए उसकी मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या किया ना हमने वेरिएबल को एक ही रखा, वेरिएबल 2 लाई नहीं हम, नहीं तो बाद में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद लिखा जिनका गुणनफल उच्चतम हो। इन दोनों संख्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और कह रहे हैं उनका गुणनफल उच्चतम हो। अब उच्चतम शब्द किसके साथ लगा, गुणनफल के साथ में, तो आप क्या करिए, इन दोनों का गुणनफल निकालिए, वही आपका फलन बन जाएगा। ठीक है,
अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको हम y माने ले रहे हैं क्योंकि गुणनफल को ही हमें उच्चतम दिखाना है, इसलिए यही हमारा फलन बन गया। अब हमारे सारे कैलकुलेशन इसी के साथ होंगे। आपको लगता है क्या कि आप सॉल्व कर लोगे इसको? सिंपल सा फंक्शन है, क्या करेंगे आप इसमें बताइए? चलो अच्छा, मैं इसको कर देता हूं। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ y, इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो 24 माइनस 2x, फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए d dx ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर 0 के बराबर आप करेंगे, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। इसके बाद अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो अब d स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो x इज इक्वल टू 12 पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसमें x की जगह 12 लिखेंगे, x तो है नहीं तो फिर माइनस 2 लिख देंगे, और वैल्यू कितनी है इससे मतलब नहीं है, निशान कैसा है, नेगेटिव। इससे हमको पता चला दैट x इज इक्वल टू 12 पर प्रदत्त फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर उच्चिष्ट है, उन्होंने पूछा क्या था, दो संख्याएं ज्ञात करिए, तो उच्चिष्ट है ये हमने शो कर दिया है। अब जब ये दिखा दिया तो बस अब संख्याएं बता दीजिए। इसलिए पहली संख्या कितनी आएगी, x, और x की वैल्यू है 12। दूसरी संख्या 24 माइनस एक्स, 12 लिख देंगे, ये भी 12 आ जाएगी। इसका मतलब है दोनों संख्याएं 12 और 12 ही आएंगे। और अब आप देखो, इनका जोड़ 24 भी आ रहा है, और इनका गुणनफल कैसा होना चाहिए था, उच्चतम, तो गुणनफल उच्चतम आएगा। देखो, इसका एक प्रैक्टिकल मतलब भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 हो और गुणनफल उच्चतम हो। योग 24 हो, ऐसी कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं, बहुत। योग 24 हो तो आप 1 और 23 भी ले सकते हैं, आप 0 और 24 भी ले सकते हैं, आप 2 और 22 भी तो बना सकते हैं, आप 3 और 21 कर सकते हैं, आप 4 और 20 कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर बना लेंगे आप। लेकिन इन सब का जोड़ कैसा आ रहा है, 24। पर एक शर्त वो और रख रहे हैं साथ में कि इनका गुणनफल कैसा होना चाहिए, महत्तम, उच्चिष्ट। इनका गुणनफल करोगे तो कितना आएगा, 0। इनका गुणनफल 23, इनका 44, इनका 63, इनका 80 आएगा। आप देख रहे हैं गुणनफल कोई कम है, कोई ज्यादा है। शर्त ये थी कि संख्याओं का जोड़ 24 तो होना ही चाहिए, साथ में हम ये भी चाहते हैं कि उनका गुणनफल मैक्सिमम होना चाहिए। तो
ऐसी दो संख्याएं 12 और 12 ही हो सकती हैं जिनका योग तो 24 रहेगा, पर जब आप गुणा करोगे उनका तो 144 आएगा और वो सबसे मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होगा। आप दूसरा कोई भी जोड़ा बनाइए इस तरीके के जितने पेयर बनेंगे उन सब में जोड़ 24 आएगा, लेकिन सबका गुणनफल 144 नहीं पहुंचेगा। 12 और 12 का गुणनफल 144 पहुंचेगा, जो कि इस क्वेश्चन के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली मीनिंग आपको इसका? लेकिन ऐसे करने से हमको बहुत सारे नंबर बनाने पड़ते, ये एक इजी मेथड है, इससे हम लोग कर लेते हैं और एग्जैक्ट वही नंबर भी मिल जाते हैं हमको सीधे। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 14 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करिए। दो धन संख्याएं x और y, ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दो धन संख्याएं x और y, ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। आपको ये चीज दी गई है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। अब देखिए उच्चतम किसको दिखाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 को या एक्स वाई क्यूब को? एक्स वाई क्यूब को उच्चतम दिखाना है, और जिसको उच्चतम न्यूनतम दिखाना है वही हमारा फंक्शन बन जाएगा। और इसको कुछ मान लेंगे हम, कुछ भी मान लो, माना p बराबर एक्स वाई क्यूब। आप सोचोगे p क्यों, y क्यों नहीं माना? तो y इसमें आ रहा है एक, तो हम कैसे मान सकते थे? अब ये हमारा फंक्शन है, इसी को ना हमें मैक्सिमम दिखाना है, उच्चतम शो करना है। अब हमने देखा तो इसमें दो वेरिएबल दिख रहा है मुझे, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो पूरे को y में कन्वर्ट कर लो और या तो पूरे को x में कन्वर्ट कर लो। आप जानते हो इसको y में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगर आप x में कन्वर्ट करने जाओगे तो y का मान निकालोगे, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 60 माइनस एक्स, फिर y की जगह पर 60 माइनस एक्स लिखोगे, फिर उस 60 माइनस एक्स का क्यूब ओपन करोगे, तो ये बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप x का मान निकाल लो, 60 माइनस वाई उसको यहाँ लिख दो। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? 60 माइनस वाई और साथ में वाई क्यूब। यहां से हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो आएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू दी पावर 4। ठीक है, अब ये फंक्शन आपका रेडी है। आपको क्या लगता है आप सॉल्व कर लेंगे इसे? आगे क्या करेंगे बता दीजिए प्रोसेस एक बार। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी डी वाई ऑफ p निकालेंगे आज, तो 180 वाई स्क्वायर ये बन जाएगा और ये माइनस का 4 वाई क्यूब बनेगा। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसको 0 के बराबर लिखोगे, उससे y के कुछ मान निकल आएंगे, y के जो मान, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, y के वो मान इस पे रखोगे और किसी मान के लिए उच्चतम आएगा तो किसी मान के लिए निम्नतम आएगा। हमें कौन सा वाला लेना है? जिसके लिए उच्चतम आएगा। तो y का जब आप सॉल्व करोगे ना तो y की 3 वैल्यूज आपको मिल सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। तो जितनी भी y की वैल्यू मिलेंगी हर वैल्यू के लिए आप पता लगाओ कि किसके लिए उच्चतम है और किसके लिए निम्नतम है। फिर y का वो वाला मान आपको लेना है जिसके लिए उच्चतम निकलेगा फलन, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नतम वाला हम नहीं ले सकते। देखो मैं करके दिखाऊं आपको, डी डी वाई ऑफ पी इज इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालिए इसका 3y स्क्वायर आ जाएगा तो 180 वाई स्क्वायर, इसका आ जाएगा माइनस 4 वाई क्यूब। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी वाई ऑफ पी
का मान 0 होना चाहिए। ये लिखेंगे 180y² माइनस 4y³ इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y² आप कॉमन ले सकते हो और 4y² कॉमन ले सकते हो। तो इसमें डिवाइड करेंगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20 माइनस y इज इक्वल टू 0। 4y² से इसको डिवाइड किया तो 45 आया, 4y² को इससे डिवाइड करेंगे तो y आएगा। अब ये 4 तो जाके 0 हो गया, एक बार इसको 0 के बराबर लोगे तो y कितना आएगा 0, एक बार इसको 0 के बराबर लोगे तो y कितना आएगा 45। दो वैल्यूज आई। अगर दो, अब फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, d स्क्वायर y p अपॉन dy², ये निकालना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। y² का कितना आएगा 2y इंटू 180 360y माइनस y³ का आएगा 3y², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y² हो जाएगा। अब y के ये बारी बारी से मान रखिए। y इज इक्वल टू 0 पर, देखो y इज इक्वल टू 0 पर तो ये टेस्ट कैसा हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 45 पर आप पता लगाइए। d² p अपॉन dy², तो ये हम लिखेंगे 360 इंटू 45 माइनस 12, 45 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ऐसा ना कर लिया जाए 12 इंटू 45 कॉमन कर लिया जाए तो 12 गुणे 45 का भाग देंगे, 45 से पूरा 45 कट जाएगा, 12 3 36, 30, 12 और 45, यहाँ पर क्या बच जाएगा 45। अब 30 में 45 माइनस करो, कैसा आएगा माइनस। बस हमें क्या करना है आगे कैलकुलेट करके, हमें ये पता चलेगा कि वैल्यू कैसी आ रही निगेटिव। तो हम कह सकते हैं इसलिए y इज इक्वल टू 45 पर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, कौन, xy³। xy³ उच्चिष्ट है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात करिए ताकि x प्लस वाई 60 हो और xy³ उच्चतम हो। तो xy³ उच्चतम है, ये तो हमने दिखा दिया आपको। इसके बाद हमें x और y दोनों धन संख्याएं पता लगानी है, तो पता लगा लीजिए कैसे। y की वैल्यू तो आ गई है 45, देखो अब x की वैल्यू आपको चाहिए तो आप y की जगह 45 यहां लिख दो, x का मान मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ये आ जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो धन संख्याएं हैं ना, वो दो धन संख्याओं में एक है 15 और दूसरी क्या है 45, और आप देखो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 60 आ भी रहा है दोनों का जोड़। और अगर इसके लिए x इंटू y³ निकालोगे तो ये इस स्थिति पर जब x 15 होगा और y 45 होगा, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। और कोई भी कंडीशन निकालोगे, दो धन संख्याओं का जोड़ 60, बहुत हो सकते हैं ऐसे पेयर, लेकिन xy³ का मान उसी समय उच्चतम होगा जब x को 15 लिया जाएगा और y को 45 लिया जाएगा। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आया ये आपको? एक बार फंक्शन तैयार हो जाता है ना, फिर आगे की प्रोसीजर वही है जो आप करते चले आए हो अभी तक। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद 15 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करिए जिनका योग 35 हो। आपको ऐसी दो धन संख्याएं x और y के मान बताने हैं जिनका योग 35, दो धन संख्या x और y है, दिया हुआ है कि उनका योग 35 है।
x और y का योग 35 के बराबर कर दिया, और उन गुणनफल x स्क्वायर y टू द पावर 5 उच्चतम हो। x स्क्वायर y की घात 5 को उच्चतम दिखाना है आपको, तो यही हमारा फलन बन जाएगा। हमने इसको p मान लिया। अब इसको अभी देखते हैं, तो इसमें दो वेरिएबल्स, हम चाहते हैं कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपकी इस काम में ये आपकी मदद करेगा। चाहे तो y का मान निकाल के यहाँ लिख दो x के पदों में, या x का मान निकाल के लिख दो यहाँ y के पदों में। क्या करना चाहेंगे आप? x का मान निकाल के लिखो y के पदों में। देखो क्यों, x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? 35 माइनस वाई। x की जगह लिखोगे 35 माइनस वाई, आपको केवल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर कहीं y का मान निकाल के आपने लिख दिया यहाँ और घात 5 करनी पड़ी, तो घात 5 का सूत्र नहीं आता आपको, घात 5 का आपको फॉर्मूला कहाँ आता है, और उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा आपके लिए, या तो बाइनोमियल थ्योरम से करके लाओगे, तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। हम यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 माइनस वाई, ठीक है। तो p इज इक्वल टू, इसकी जगह पर लिख देंगे x की जगह 35 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई टू द पावर 5। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ओपन कर लो। a स्क्वायर करोगे 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70y, और उसके साथ में ये y की घात 5। अब मल्टीप्लाई करिए तो 1225y प्लस y टू द पावर 7 माइनस 70y टू द पावर 6, ऐसे ही बन जाएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 70y, y की घात 5 का गुणा किया, ठीक है, यही आ जाएगा। ओ, यहां y की घात 5 आएगा, ठीक है। अब देखो भैया, फलन हमने बना दिया है, सिंगल वेरिएबल में है। आगे की प्रोसीजर आपको यूज करके सॉल्व करके लाना है। क्या आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अवकलन करिएगा, फिर 0 के बराबर रखना, तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद बड़ा आसान होगा सॉल्यूशन। ये आप खुद करेंगे, इसको डू योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। दो धन संख्याएं मालूम करनी है जिनका योग 16 हो। तो बेटा पहली धन संख्या हम कितनी मान लेते हैं? x। फिर दूसरी धन संख्या क्या होगी? 16 माइनस एक्स। दोनों का जोड़ करके देखो 16 आ जाएगा, ठीक। और उनके घनों का योग निम्नतम हो। क्या चीज हमें निम्नतम दिखानी है? इन दोनों संख्याओं के घनों का योग निम्नतम दिखाना है, और जिसको निम्नतम दिखाना है वही हमारा क्या होगा? फलन। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना y इज इक्वल टू इनके घनों का योग। तो x का घन करो, एक्स क्यूब, फिर 16 माइनस एक्स का घन करो और उसका क्या करो? योग। तो घनों का क्या हो गया? योग हो गया। और यही चीज आपको ना मिनिमम शो करनी है, ठीक है। कर लेंगे इसके बाद। सिंपल सा फलन हमने बना दिया है। आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है सबसे पहले। इसको कैसे डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 3, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और फिर 16 माइनस एक्स का करोगे -1 और आ जाएगा। ये 3x स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर
ऐसा, ये क्या वैल्यू आ गई, डी डी एक्स ऑफ वाई। उसके बाद क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को 0 के बराबर लिखेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 होना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और या तो इसको उधर भेज दीजिए। क्या करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर ओपन करो। इसका स्क्वायर ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 32 x इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 32x इज इक्वल टू 256, x इज इक्वल टू कितनी बार में कटेगा भाई ये, 8 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये हम ऐसे भी बना सकते थे, इसको पूरा उधर भेज देते, फिर वर्गमूल ले लेते, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स आ जाता, फिर वो माइनस एक्स लगाते, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, वैसे भी बन जाता। चलिए खैर, अब x की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करना है आपको, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 16 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का एक माइनस और आ जाएगा यहाँ पर। भाई 3 का 3 एक्स स्क्वायर का तो 2x हुआ, 2x का 3 से गुणा किया 6x, 3 दिखा रहेगा। 16 माइनस एक्स के होल स्क्वायर में पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो 2 इंटू 16 माइनस एक्स, उसने 6 बना लिया, और फिर 16 माइनस एक्स का करने जाएंगे -1 और आ जाएगा। ये -1 इसको प्लस कर देगा, प्लस 6 16 माइनस एक्स। अब हम x इज इक्वल टू 8 पर निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर 8 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे तो ये टर्म कैसी होगी, प्लस की माइनस, प्लस। यहाँ पर 8 लिख दोगे, 16 में 8 माइनस करोगे प्लस आएगा, तो ये टर्म भी प्लस, प्लस और प्लस मिलके क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, माइनस तो नहीं आएगा। इसलिए x इज इक्वल टू 8 पर प्रदत्त फलन P निम्नतम होगा। यही तो न्यूनतम ही करना था आपको, योग न्यूनतम हो। अब योग न्यूनतम प्रूफ कर दिया, पर हमें तो वो दो संख्याएं चाहिए, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स है। पहली धन संख्या x है, तो x की वैल्यू आ गई है कितनी, 8। दूसरी धन संख्या है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 मीन्स 8। तो पहली फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 8 है, सेकेंड पॉजिटिव नंबर भी 8 के बराबर ही आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े, 18 सेंटीमीटर भुजा का
3 का एक वर्गाकार टुकड़ा है, मतलब 18 सेंटीमीटर लंबाई 18 चौड़ाई, वर्गाकार बना हुआ है। प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। करना क्या है आपको, आपके पास एक शीट रहेगी, उस शीट में 8 सेंटीमीटर 18 लंबाई है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई, वर्गाकार टीन है। चारों कोनों से एक एक वर्ग काट दिया जाएगा, इसके ऐसा कोना काट दिया जाएगा और जो बचेगा उसको फोल्ड करके हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसका ढक्कन नहीं होगा। उस बॉक्स का आयतन उच्चतम आपको शो करना है, उच्चतम हो इसके लिए ये बताना है कि ये हम कितनी लंबाई का वर्ग काटें। जो वर्ग काटेंगे वो कितनी भुजा वाला वर्ग काटना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटें कि 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटें, कितना काटें ये पता लगाना है आपको। कुछ क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको? देखो मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं। ये हमने एक टीन का टुकड़ा बना लिया, ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं 18 सेंटीमीटर पे हैं। अब चारों कोनों से एक एक वर्ग काटा जाता है। वर्ग मतलब जितना लंबा उतना ही चौड़ा। एक वर्ग यहां से, एक वर्ग यहां से काटा, एक वर्ग यहां से काटा गया है और एक वर्ग यहां से। ये वर्ग काट दिया गया। अब बचा कितना ये देखो, ये बचा हुआ इतना ऐसे, ये बचा होगा टुकड़ा, समझ रहे? अब इसको हमने फोल्ड कर दिया, यहां से ये जो अलग एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं इनको ऐसे फोल्ड कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं इनको भी ऐसा फोल्ड कर दिया। ऐसा देखो, मान लिया ये वर्गाकार शीट है, इसके चारों कोनों से हमने एक एक वर्ग काट लिया है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चारों कोनों से हमने क्या कर लिया, एक एक वर्ग काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग की कुछ भुजा मान लो कि जितने का वर्ग काटा है आपने, मान लिया x इसकी लंबाई और x चौड़ाई, तो ये चारों x x हो जाएंगी। वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ऐसे ये चीज समझ में आ गई। तो इस चित्र में अगर आपको दिखाई दे रहा हो और अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या आप बता सकते हैं ये दूरी कितनी के बराबर होगी? पक्का समझ आ रहा है आपको? ये कितना होगा x, ये कितना होगा x, ये x, सब x के बराबर है। अब हमने किया ये कि यही x जो है ना इसको ऐसा मोड़ दिया, इधर से इसको ऐसा मोड़ दिया हमने, देखो इधर से इसको ऐसे और इसको ऐसा। जब आप ऐसा मोड़ोगे और फिर आप इसको देखिए ध्यान से, हवा में उड़ रहा है, नहीं तो ये खुला डब्बा बन गया कि नहीं बन गया? बना खुला डब्बा। समझ में आई कुछ बात आपको? क्लियर? अब ये आप मुझे बताइए, पूरी यहां से लेकर यहां तक 18 थी, यहां तक। अब लंबाई कम हुई कि नहीं हुई? ऐसे हो गया, ये तो कम हो गई। कितनी कम हो गई? x इधर कम हो गई और x इधर कम हो गई, तो लंबाई में कितनी कमी आ गई? 2x की। चौड़ाई भी पहले कितनी थी? 18, उसमें भी x और x की कमी आ गई, तो ये भी 18 माइनस 2x हो गई। ऊंचाई का बताइए कितनी होगी? इस डब्बे की ऊंचाई बता सकते हैं आप? कौन सा पोर्शन ऊंचाई का काम कर रहा है? आपने मुझे बताया कि ये लंबाई कितनी है और इसी को तो मोड़कर हाइट बना दिया आपने, तो हाइट कितनी है? x। समझ आया कुछ? तो इस तरह से जो बॉक्स तैयार होगा आपका, देखो बस इतना लंबाई रह जाएगी बॉक्स की,
चौड़ाई भी बस इतनी ही रह जाएगी। ऐसा, तो लंबाई कितनी बचेगी? 18 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से कम हो गया और ये x इधर से कम हो गया, तो पूरा यहां से यहां 18 था, x और x 2x कम हो गए, तो 18 माइनस 2x लंबाई बची। इसके बाद चौड़ाई में भी कितना हो गया? 18 माइनस 2x, इसमें भी पूरी ये कितनी थी? 18x और x ये कम हो गई, तो 18 माइनस 2x चौड़ाई भी बची। हाइट कितनी आ जाएगी? वो जो x एक्स्ट्रा था उसी को तो आपने ऐसे के बजाय ऐसा उठा दिया है बस, तो x ही उसकी हाइट आ जाएगी। तो संदूक जो बना, क्या बनाया जा रहा है? संदूक बनाया जा रहा है, ढक्कन रहित संदूक। संदूक की लंबाई कितनी आ गई? 18 माइनस 2x। संदूक की चौड़ाई कितनी आ गई? 18 माइनस 2x। संदूक की ऊंचाई कितनी आएगी? केवल x। ठीक बउआ हो, ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप कभी भी घर में आपके पास ऐसा कोई कागज हो, उसमें बना के आप देख सकते हैं, एक डब्बा बनेगा, उसका ढक्कन नहीं बनेगा, केवल ढक्कन अलग से लगाना पड़ेगा आपको। हमें क्या करना था? काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? जिससे संदूक का आयतन महत्तम हो। संदूक घन के आकार का बनेगा कि घनाभ के आकार का? घनाभ के आकार का। लंबाई चौड़ाई बराबर है, पर ऊंचाई कहाँ बराबर है? ऊंचाई तो x है ना, और घन उसको बोलते हैं जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए। घनाभ के आकार का बनेगा, और इसका आयतन हमको महत्तम दिखाना है। इसका मतलब है संदूक का आयतन ही हमारा फलन बन जाएगा। संदूक का आयतन V इज इक्वल टू क्या करते हैं? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ कितनी है? 18 माइनस 2x, b 18 माइनस 2x, h x। समझ आ रहा है आपको? बस यही आपका फलन है। अब जैसे मर्जी वैसे ट्रीट कर लो, आप इसको गुना करवा लो पहले। ये दोनों सेम है, इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो 324 प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 18 दूना 36, 36 दूना 72x, और बाहर ये x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। आपका ये फलन तैयार हो गया। सिंगल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे का कैलकुलेशन क्या आप कर पाएंगे? कर लेंगे, तो हम नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना है। विद्यार्थीगण स्वयं सॉल्व करें। ठीक है, अब ये बताएं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, फिर कहां तक पहुंचे? 18 नंबर तक। हाँ, एक चीज और बताएं, 18 नंबर भी देख लो। 17 तक पहुंचे हैं, 18 देख लो जरा, क्या बोला जा रहा है? 45 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया। इसमें भी सेम वही चीज है बिल्कुल, बस आज जो टिन ली गई है इस क्वेश्चन पे, वो टिन कैसी है? आयताकार है। आयताकार है तो लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर। फिर सभी कोनों से एक एक वर्ग काटा हमने ऐसे। ठीक है, मान लिया कि जो वर्ग काटा गया है उसकी भुजा कितनी होगी? x, तो x x x x, सब में x भुजा आ जाएगी। अब इसमें जो संदूक बनाओगे, बता सकते हो लंबाई कितनी आएगी?
बताइए, अगर इसको समझाए तो इसकी लंबाई बता सकते हैं आप। टोटल लेंथ टीन की कितनी थी, उसमें से x इधर चला गया, x इधर चला गया, कितना हट गया? तो 45 में से 2x हट गया, क्या बचेगा? वेरी गुड। संदूक की चौड़ाई का क्या होगा बताइए? 24 माइनस 2x। ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचाई तो x आएगी। इसमें करना ये है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन महत्तम हो जाए। तो फिर से क्या निकालना है आपको? संदूक का आयतन V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब आगे वैल्यू लिखोगे, इसी तरीके से फिर सॉल्व करोगे आप। ठीक है, कर लेंगे आप। तो कहां तक आपको करके लाना है? 18 तक। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको बताएंगे, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग 19 नंबर से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आज मैथ्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।